बिल्कुल सभी उम्मीदवार जो हैं पूरी ताकत झोंक रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो ऐसे में शिमला अर्बन से हमारे साथ उम्मीदवार हैं कांग्रेस के हरीश जनार्दन जी। किस तरह से माहौल नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार इससे पहले थी, क्या लगता है इस बारी टक्कर किस तरह की नजर आ रही है? नहीं, माहौल बहुत अच्छा बना है और शिमला शहर में तो इनफैक्ट बहुत अच्छा माहौल है और ऑल ओवर हिमाचल भी माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। और जब आप कहते हैं कि इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उसी कारण ये माहौल बना है क्योंकि उन 5 सालों में कोई एटलीस्ट शिमला शहर के कोई प्रॉपर काम नहीं हो पाए और कार्य जिसे कहते हैं जो हमारे यहाँ के जनता है वो निराश है। उसमें कई इश्यूज है यहाँ पे, चाहे बिजली का, पानी का है, सड़क का है और कई महत्व इशू जो है, बड़े इश्यूज जो है वो एम्प्लॉयमेंट के हैं, एनपीएस का है, ओपीएस का है और हमारे बेरोजगारी है और फल और बागवानों की है। तो इसके कारण बीजेपी से लोग रुष्ट है और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और शिमला शहर से भी जिस तरीके से मुझे प्यार मिल रहा है लोगों का और जिस तरीके से साथ मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि मैं अच्छे बहुमत से जीत के आगे निकलूंगा। इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी आई है। आम आदमी पार्टी का मैं मानता हूँ ठीक है क्योंकि जहाँ पे इनका वर्चस्व जो था वो अब पंजाब में है या दिल्ली में है, पर हिमाचल में इनका कोई वर्चस्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो इनकी फूट है वो सड़क पे आ गई है और इनके लड़ाई झगड़े सड़क पे आ गए हैं। 10-10 इनके कैंडिडेट्स उठ गए। तो मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का फिलहाल कोई 10-15 साल तक हिमाचल में कोई स्कोप है। क्योंकि पड़ोसी अगर राज्य की बात करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी, आपको लगता है वो मुद्दे इफेक्ट करते हैं हिमाचल में? नहीं, पड़ोसी राज्य में पंजाब में आम आदमी पार्टी है, पर लेकिन जिस तरीके से उनका अभी कार्यकाल रहा है पिछले 1 साल का, तो वहाँ पे लगता है कि वो टोटल फ्लॉप है, वो फेल हो चुके हैं। तो हिमाचल में उसका यही असर पड़ता है कि आम आदमी पार्टी का जो एग्जाम्पल पंजाब में हो रहा है और दिल्ली में हो रहा है, वो एक्चुअली आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। वो अब मुझे लगता है कि इनका दिल्ली में भी लास्ट टेन्योर होगा, गलती से मुझे लगता है कि पंजाब में भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, हिमाचल में कोई इनका वर्चस्व नहीं है। गारंटियों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी गारंटियां दे रहे हैं और आपकी तरफ से भी 10 गारंटियां दी जा रही है। इसके अलावा बिजली मुफ्त 300 यूनिट और पंजाब में भी जो है इस तरह के जो है वहां पे लागू है कि बिजली जो है वो मुफ्त है। इसके अलावा ओपीएस की बात करें, हाल फिलहाल में पंजाब में भी जो है लागू कर दी गई है और आपने कहा है कि 10 दिन के अंदर लागू करेंगे। किस तरह से होगा ये सर? ये जो एक्चुअली खास करके जो आपने ये बात की है कि हम उनका एजेंडा फॉलो नहीं कर रहे, ना ही हम कोई उनका जो उनका मैनिफेस्टो है उसको फॉलो कर रहे। जो हमारी एक टीम है कांग्रेस की नेशनल लेवल पे, उन लोगों का ये सर्वे है और उन लोगों ने अपना सारा स्टेट की टीम के साथ मिला के एक ये प्लानिंग की है और हमें मालूम है कि हम तो बिजली प्रोड्यूस करने वाले स्टेट हम खुद है। तो अगर हम खुद बिजली प्रोड्यूस करते हैं और मैक्सिमम इंडिया में हमारी सप्लाई जा रही है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे को क्या है उसमें कि अगर हम अपने लोगों को 300 यूनिट मुफ्त दे सके तो हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें जो टैरिफ सिस्टम है वो भी एक नॉमिनल होगा उसके बाद भी, पर लेकिन जो हमारा बिजली का जो हमारी सप्लाई है, बाहर की सप्लाई है और कहते उसी के अंदर ही हमारा सारा सिस्टम बन के हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 300 यूनिट दे सकें। और जहां तक आप ओपीएस की बात करते हैं, ओपीएस में ऑलरेडी इतना फंड है कि आपके 70 या 75 हजार करोड़ रुपया ऑलरेडी एम्प्लॉयज का आपका विभिन्न संस्था में जमा है और हमारे को इसका थोड़ा जो बर्डन पड़ेगा वो भी सोच समझ के हमारे को मालूम है कि कौन से किस तरीके से ये लोगों को आगे जिनको ये ड्यू है और सर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो देना है वो किस तरीके से दिया जाए, तभी अनाउंसमेंट हुई है। ये ऐसा नहीं है कि हम मतलब लाइक बीजेपी की तरह या कुछ सिर्फ जुमले छोड़ दो और आगे उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो। वी विल इम्प्लीमेंट एवरीथिंग जो हमने बोला है वो इम्प्लीमेंट होगा। स्टार प्रचारकों की बात करें तो बीजेपी की भी लिस्ट लंबी है और आम आदमी पार्टी में भी से जो सीनियर लीडरशिप है उनकी आ रही है। कांग्रेस से कौन कौन जो है स्टार प्रचारक के तौर पर आ रहा है? एक स्टार प्रचारक जो आपने ये एक इशू उठता है कि बीजेपी के फलाना स्टार प्रचारक, तो आपके तो मोदी साहब भी यहाँ 7-8 बारी आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए आपके यहाँ पे। आई थिंक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी स्टेट की और सारे स्टेट की जनता की कि मोदी साहब 6-7 बारी यहाँ पे आ चुके, कुछ ना कुछ तो हमारे को मिलेगा। तो जब उनसे कुछ नहीं मिला, जो इतने जो पूरे देश के हमारे प्रधानमंत्री है, जब वो नहीं दे सके, अब तो जो मर्जी स्टार प्रचारक आए उसमें लोगों ने मूड बना दिया है और मुझे विश्वास है कि वो कांग्रेस की तरफ से जाएंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस सोच समझ के चलती है। जो आदमी जिस आदमी
देखने का जहाँ पे इफेक्ट है, जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, जिसकी वहाँ पे जानकारी है, लोगों को जानते हैं और उस एरिया के बारे में जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगेगी उसके बारे में उनको नॉलेज हो, जोग्राफिकल कंडीशंस की नॉलेज हो, उनकी प्रॉब्लम्स की नॉलेज हो, हमारे वही सीनियर लीडर्स यहाँ आएंगे और वो हमारी मदद करेंगे और पब्लिक के बीच जाके अपने व्यूज रखेंगे और पब्लिक का रुझान देखेंगे। सीएम चेहरे की बात करें, क्या घोषित कर दिया जाएगा मतदान से पहले? सीएम चेहरा घोषित करना तो मुश्किल है, मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी घोषित नहीं करेगी, ना ही बीजेपी ने घोषित किया, ना दो ही पार्टी है, दो पार्टी सिस्टम है हिमाचल में। कांग्रेस में पहले जीत के आएगी, फिर हम जो लोग जीत के आएंगे वो बैठेंगे। एक हम पर्टिकुलर जो आपके एक लेजिस्लेटिव असेंबली का एक प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो होगा, जिसके साथ ज्यादा लोग होंगे चुन के आएंगे और जो हाईकमांड करेगा वो तय तो वहीं से होना है और वो जो हाईकमांड बोलेगा वो सबको मान्य होगा। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसका फर्क नजर आ रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत हो रही है? डेफिनेटली जी, एक्चुअली अगर उसको एक रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए, जो राहुल गांधी जी पूरे देश में साउथ से नॉर्थ की तरफ चले हैं और उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया है। अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया की कवरेज उतनी मिल नहीं रही है। इतना बड़ा इवेंट है हिंदुस्तान में जो कि पहली बारी हुआ है, पहले भी महात्मा गांधी ने की थी और कुछ एक लीडर्स ने और भी बीच में इसमें प्रयास किया था। तो जिस तरीके से उनको रुझान मिल रहा है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, वो अगर आप उसको ढंग से उनके सोशल मीडिया और साइट्स पे देखो या लोकल जिस स्टेट में वो घूम रहे हैं वहाँ के मीडिया के मुताबिक देखो, तो वो एक बहुत बड़ा जन अभियान है और एक बहुत ही अच्छी चीज है कि भारत को इस टाइम जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। भारत क्यों टूट रहा है कि आप जातिवाद के नाम पे, कास्ट के नाम पे और कम्युनिटी के नाम पे, तो बीजेपी के पास और कोई एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ जात पात के उस पर क्या नाम इशू पे इलेक्शन लड़ते हैं और कम्युनिटी बेसिस को, कम्युनिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए सब बराबर है और उनमें कोई जात पात नहीं लड़ते हैं, ना हम कोई कम्युनिटी के मुताबिक लड़ते हैं। कांग्रेस का एक मेन जो बॉटम लाइन है और जो मेन उनका टारगेट है वो ये है कि हमने लोगों के काम करने हैं और लोगों काफ़ी टाइम हो गया जो काफ़ी प्रताड़ित है लोग और जिन की जो प्रॉब्लम्स है, कोई बड़ी इशू नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी और वो सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा, पब्लिक की मदद की जाएगी और पब्लिक के साथ खड़े रहेगी। धन्यवाद सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल, तो प्रचार प्रसार चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस के कैंडिडेट भी लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें आपको यहाँ नजर आ रही है, शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी है और जिस तरह से बताया गया पहाड़ी क्षेत्र है तो रास्ता भी इतना सही नहीं होता कि यहाँ कैंपेनिंग कर सके, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स के पास समय कम है तो ऐसे में अपनी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। शिमला से कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे।